तो आज हम लोग क्षेत्रमिति पे आधारित प्रश्न पर बनाएंगे। पहला प्रश्न जो आपका प्रश्नावली का है वो है निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया हुआ है। पहला आकृति आप देख सकते हैं कि एक अर्धवृत्त के ऊपर इस तरह से त्रिभुज लगा हुआ है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो हम परिमाप क्या लिखेंगे? परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का बाहरी अर्धवृत्त का जो ये घेरा है, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का जो परिधि और ये त्रिभुज का दो भुजा का परिधि जो होगा इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर जाएगा अर्ध परिधि न परिधि का आधा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, यही ना होगा। दो गो भुजा, ये भुजा ये भुजा। परिधि हम जानते हैं, परिधि का सूत्र क्या पढ़े थे, 2πr बटे 2 आप प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर ये दोनों जोड़ देंगे। परिधि में ये दो कट गया, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर। यहाँ अगर आर निकालते हैं, व्यास लेते हैं, तो हम लोग व्यास अगर रखते हैं तो यहाँ पाई d/2 होगा। ठीक है, हम लोग परिमाप बराबर पढ़े थे, परिधि बराबर पढ़े थे सूत्र। परिधि का सूत्र होता है पाई d या 2πr। तो 2πr अगर लेते हैं तो r तो यहाँ दिया नहीं है, ये व्यास दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, r नहीं 2πr नहीं लेके पाई d/2 लेंगे। ठीक है, पाई का मान 22/2 बटे 1/2 और यहाँ व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। आई 2 2 4 हो गया। अब देखिए 2 से इसको काटिएगा तो 1.4, 7 से इसको काटिएगा तो 0.2। ठीक है, 22 दूनी 44 यानी 4.4 जोड़ 4 सेंटीमीटर, यानी इसका 4 4 8.4 सेंटीमीटर आपका क्या आएगा, परिमाप आएगा। इस चित्र का परिमाप 8.4 सेंटीमीटर। कैसे निकाले, तो ये अर्ध परिधि जोड़ ये भुजा जोड़ ये भुजा, ये व्यास दिया हुआ था 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखे परिधि का आधा जोड़ भुजा। तो परिधि का सूत्र लगाए, क्योंकि यहाँ व्यास दिया हुआ था, भुजा दोनों दिया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, दूसरा चित्र आप देख रहे हैं कि एक ये वर्ग है, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, और इसी 7 सेंटीमीटर पर एक वृत्त का 1/4 भाग दिया हुआ है। 1/4 भाग है वृत्त का, देख लीजिए, इसका व्यास दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और भुजा जो दिया हुआ है वर्ग का वो भी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप अगर निकालिएगा तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये 7, ये 7 जुट जाएगा। लेकिन ये 1/4 भाग है, ये परिधि का 1/4 भाग है, परिधि का 1/4 भाग है। पूरा वृत्त का पाई आर हम लोग 2πr, तो ये, तो इसका परिमाप हम लोग लिखेंगे, परिमाप बराबर परिधि का 4 भाग, क्योंकि 4 ये 1/4 है, तो चौथा भाग और जोड़ क्या वो भुजा, देखिए 1 2 3 4, तो 4 × 7। ठीक है, तो परिधि यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम लोग लेंगे 2πr/4 जोड़ 28। ठीक है, सेंटीमीटर में लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ लेंगे 22/7 गुने 1/2 गुना r का मान 7 सेंटीमीटर रखेंगे हम लोग, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या भी वही है और वर्ग का भुजा भी यही है। तो ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा एक बार में, तो क्या बचा, यहाँ 7 1 7 बचा और यहाँ 28 सेंटीमीटर बचा। इसको जोड़िएगा तो 39 सेंटीमीटर आपका आएगा। तो इसको बनाने के लिए ये वर्ग दिया हुआ था, एक वर्ग के ऊपर 1/4 वृत्त का इस तरह से रखा हुआ है, इसका परिमाप लिखे। तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, 2 बार 7, फिर 3 बार 4 बार 7 सेंटीमीटर, तो 7 दूना 14, 7 चौक 28 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 28 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला भाग जो है वृत्त का
क्या है, एक चौथाई भाग है, चौथांश है, चौथा भाग है परिधि का, इसलिए हम लोग लिए परिधि का चौथा भाग। तो इस तरह से हम लोग दूसरा सवाल, तीसरा तब तक बनाइए, तीसरा जो है सवाल हम तब तक बनाते हैं फिर दिखाते हैं। ये तीसरा चित्र आप देख रहे होइएगा, ये तीसरा चित्र में क्या देख रहे हैं कि दो अर्धवृत्त है और इस तरह से जुड़ा हुआ है अर्धवृत्त, मतलब दो अर्धवृत्त, वृत्त को काट के दो अर्धवृत्त बनाया गया और इस तरह से रख के सॉरी, इस तरह से बनाया गया है। तो क्या किया गया है कि कैसे हम लोग परिमाप निकालेंगे इसका। परिमाप अगर हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से ये अर्धवृत्त जोड़ ये वाला इसका व्यास, फिर अर्धवृत्त, फिर इसका व्यास, यानी 2 बार अर्धवृत्त है और 2 बार व्यास है, यही ना परिमाप होगा जी। इसका परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप अगर लिखेंगे तो अर्ध परिधि माने ये परिधि का आधा जोड़ व्यास जोड़ परिधि का आधा जोड़ व्यास, यही होगा। ये अर्ध परिधि फिर व्यास फिर अर्ध परिधि फिर व्यास, यही लिखना है। तो परिधि और 2 बार ये आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना परिधि का आधा और 2 बार व्यास, ये कट जाएगा, यानी एक बार परिधि निकालेंगे। परिधि अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था आपको, व्यास दिया हुआ है इसका 14 सेंटीमीटर। तो परिधि का क्या सूत्र आप लगाएंगे, पाई डी लगाइए, प्लस 2 गुना 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया हुआ है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7। डी परिधि की व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 14 दूना 28 सेंटीमीटर, ये 7 से जाएगा, 7 दूना 14, तो 22 गुना 2 44 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3 4 7 72 सेंटीमीटर इसका आया। बहुत आसान है। चित्र को पहले देखिए, समझिए क्या है, ये परिमाप निकालना था, ये अर्धवृत्त है, फिर व्यास है, फिर अर्धवृत्त है, फिर व्यास है। हम उसी चीज़ को लिखे, 2 बार था इसलिए सबको, ये 2 गुना था तो 2 बार लिख दिए, व्यास 2 बार था तो 2 गुना लिख दिए, ये 2 गुना व्यास है, ठीक है। तो परिधि 2 कट जाएगा तो परिधि पूरा परिधि हम लोग सूत्र पढ़े हैं पाई गुना डी, ये सब सूत्र आप लोग पढ़ चुके होइएगा, नहीं तो मेरा जो लास्ट वीडियो है परिचय एवं सूत्र उसको देखिए और समझिए कि हम क्या सूत्र दिए, उसको याद कर लीजिए, सब सूत्र याद जरूर कर लीजिए क्योंकि बिना सूत्र का नहीं बनेगा ये। तो सूत्र लगाइए, उसका जोड़ दीजिए, ये सवाल बन जाएगा। चौथा चित्र आप देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है इसमें, दिया हुआ है देखिए, ये एक यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, सीधी रेखा है, फिर इधर सीधी रेखा है, ये अर्धवृत्त है और फिर एक सीधी रेखा है, यानी परिमाप अगर जिसका निकालना होगा तो ये रेखा की लंबाई, ये यहाँ से यहाँ 2.8 है तो ये भी 2.8 ही होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। अब ये परिधि का आधा निकालना होगा तो इसका परिमाप हम लोग लिखेंगे, परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर हो जाएगा परिधि का आधा जोड़ 1.5 सेंटीमीटर जोड़ 2.8 सेंटीमीटर और फिर जोड़ देंगे 1.5 सेंटीमीटर, यही ना। ये हो गया यहाँ से यहाँ परिधि 1.5, 2.8 और 1.5, ये जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। परिधि निकालना है जब व्यास दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे सूत्र, पाई गुना व्यास बटे 2 जोड़, अब देखिए 1.5 3 ना, 1.5 और 1.5 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ क्या कीजिए, पाई का मान रखिए 22/7 गुना डी का मान कितना है 2.8 बटे 2, दुक्का से ये 4 बार, दुक्का से 11 बार में, ठीक है, और 7 से ही 0.4 बार में प्लस 5.8 सेंटीमीटर, इसको इससे गुना कीजिएगा, 11 गुना 0.4 ही आ जाएगा, 4.4 जोड़ 5.8, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है।
अब इसको जोड़िए, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, तो ये हो जाएगा 4 1 5 5 10, यानी 10.2 सेंटीमीटर इसका परिमाप आपको आएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा हुज्जत नहीं है, सूत्र याद रखिए और बनाइए। 5वां सवाल जो है आपका, ये चित्र आप देख सकते हैं, एक आयत है, लेकिन आयत में क्या किया गया कि बीच में इस तरह से अर्धवृत्त बना दिया गया है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, कैसे निकालेंगे। तो इसका ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 14 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो परिधि देखिए, जो व्यास जो है इस अर्धवृत्त का वो 7 है, तो ये बचा हुआ भाग भी 7 होगा। इसका और इसका जोड़ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, तब ना 7 और 7 14 हो जाएगा। तो अगर इसका परिमाप निकालिएगा, परिमाप निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 8 सेंटीमीटर 14 प्लस 8 प्लस ये 7 और ये परिधि, यानी परिधि को जोड़ेंगे, अर्ध परिधि है, परिधि का आधा जोड़, इसमें 7 सेंटीमीटर, पूरा 14 सेंटीमीटर था लंबाई, उसमें से 7 सेंटीमीटर में वृत्त का अर्धवृत्त बना दिया गया है। ठीक है, परिधि उसका, तो ये बचा हुआ भाग 7 सेंटीमीटर होगा। तो बचा हुआ भाग 7 सेंटीमीटर जोड़ 2 बार चौड़ाई, 2 गुना चौड़ाई। ठीक है, तो परिधि का आधा, हम लोग सूत्र यहाँ क्या लगाएंगे, व्यास दिया हुआ है, तो पाई डी बटे 2 जोड़ 7 प्लस 2 गुना चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिधि 22 बटे 7 गुना 7 बटे 2। ठीक है, व्यास यहाँ 7 था, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 दूना 16 सेंटीमीटर। अब देखिए, दुक्का से 11 बार में 7 7 कट गया, तो यहाँ 11 प्लस 7 प्लस 16 सेंटीमीटर। इसको जोड़िएगा तो 6 और 7 13, 1 14 के 4, हाथ में 1 1 2 और एक हाथ में था 3, 34 सेंटीमीटर इसका आएगा। इसको फिर से समझिए, एक आयत है, सब ठीक है, आयत में चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया था, लंबाई 14, लेकिन लंबाई में क्या किया गया, एक अर्धवृत्त इस तरह से बना दिया गया जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका अर्धवृत्त का परिधि हम लोग निकाल लेंगे, ये लगा के, सूत्र लगा के, और क्या जोड़ेंगे, तो ये जुटेगा, ये लंबाई जुटेगा, ये जुटेगा, लेकिन इस लंबाई, पूरा लंबाई में तो वृत्त नहीं बनाया, क्या किया, आधा में बनाया है, 7 सेंटीमीटर बनाया और 7 सेंटीमीटर छोड़ दिया, तो वही 7 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 जो है बनाइएगा, कहीं भी इस तरह का चित्र होगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सूत्र याद रहेगा तो आसानी से बनेगा, आप लोग सूत्र याद कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।